गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी इस विषय में पूरक वाचन 5 राजेश खन्ना एक झलक, इस पूरक वाचन को हम आज के वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, राजेश खन्ना एक महान अभिनेता इस दुनिया में हो गए हैं। एक सुपरस्टार, एक अभिनेता के रूप में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। उनकी एक झलक, उन्हें जो कार्य किया उसके बारे में हम इस पूरक वाचन में समझेंगे। लेखक डॉक्टर किशोरीलाल कलवार ने इस पूरक वाचन को लिखा हुआ है। इनका जन्म सन 1963 में होता है। सबसे पहले हम इनका परिचय करते हैं। ग्राम सरवा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर किशोरीलाल कलवार हिंदी में उन्होंने एमए, बीएड, एमफिल एवं गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने पीएचडी की पदवी हासिल की है। इन्होंने स्वतंत्रोत्तर हिंदी अनुवाद परंपरा विषय पर भी शोध कार्य किया। अनुवाद में इन्होंने महारत हासिल भी की। ये कवि, लेखक, अनुवादक एवं समीक्षक है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा आयोजित कैंपों, सभाओं एवं शिविरों में प्रशिक्षक के रूप में इनकी उपस्थिति होती है। रसकान और उनका काव्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिलहाल ये हिंदी हाई स्कूल शाहपुर अहमदाबाद में अध्यापक पद पर सेवारत है। एक पढ़ाने का कार्य करवाते हैं। हिंदी हाई स्कूल शाहपुर अहमदाबाद, वहाँ पर एक अध्यापक है। प्रस्तुत लेख में हिंदी जगत में सर्वश्रेष्ठ कलाकार राजेश खन्ना के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वे किस प्रकार बचपन से फिल्मों की ओर उन्मुख हुए और सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाकर लोगों की जबान पर छा गए। इसके बारे में यहाँ पे डॉक्टर किशोरीलाल कलवार ने कहा है। चलिए हम इस पूरक वाचन को समझते हैं। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है और सबसे बड़ा आकर्षण है। इस पवित्र धरा पर राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में होता है। भारत विभाजन के समय मतलब 1947 में उनके माता पिता अमृतसर में आकर बस गए। बचपन में इनका नाम जतिन था, पर जब ये फिल्म क्षेत्र में आने लगे तो राजेश खन्ना के नाम से प्रख्यात हुए। खन्ना दंपति जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, बच्चों को गोद लिया, पढ़ाया, लिखाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआत की शिक्षा मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही नाटक में अभिनय करने की बहुत रुचि थी, इंटरेस्ट था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी ये रुचि बढ़ती गई। सकारात्मक सोच के साथ वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हुए हैं। माधुर्य उनकी वाणी की शोभा थी। इस प्रकार कॉलेज के दिनों में उन्हें नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी राजेश खन्ना ने जीते थे। उनके सहपाठी जो थे वो रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिल्में में आने की प्रेरणा स्रोत राजेश खन्ना को रवि कपूर मतलब जितेंद्र ही थे। थिएटर वो फिल्मों के लिए काम खोजने उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। राजेश खन्ना ने अपने मित्र जितेंद्र के साथ बम्बई के केसी कॉलेज में तालीम हासिल की। जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी उन्हें सम्मान से काका कहकर बुलाते थे और तभी से वो राजेश खन्ना काका कहलाने लगे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 24 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया। अपनी प्रबलतम इच्छाओं की पूर्ति के लिए राज
बहारों के सपने, औरत के रूप आदि कई बेहतरीन फिल्में उन्होंने करवाई थी। लेकिन उन्हें असली कामयाबी जो थी वो 1969 में आराधना फिल्म से उनको मिली, और आराधना उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर राजेश खन्ना ने कभी नहीं देखा, लगातार 15 सुपरहिट फिल्म उनकी हुई। हिंदी फिल्मों में प्रथम सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना ने जीत लिया था। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके नाम पे ही रहा है। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी राजेश खन्ना को सम्मानित किया गया था। राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 8 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में उनकी सुपरहिट रही। कोई बुरा माने या भला, मुमताज़ ने अपनी शादी के बाद भी राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी आदि फिल्में उनके साथ मुमताज़ ने मतलब राजेश खन्ना के साथ उन्होंने विवाह के बाद भी पूरी करवाई थी। पर बाद में मुमताज़ विदेश चले जाने पर राजेश खन्ना को ज़बरदस्त एक प्रकार से आघात। तो विद्यार्थी मित्रों, उन्होंने बहुत सारे किताब राजेश खन्ना ने हासिल करवाए। राजेश खन्ना का विवाह डिम्पल कापड़िया के संग 1973 में हुआ। विवाह के 6 महीने बाद डिम्पल की फिल्म भाभी रिलीज हुई। भाभी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को भी फिल्मों में अभिनय की और प्रेरित किया। उनकी पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है और उनका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा है। उनका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर से शरण हुआ। दोनों बेटियां की विवाह हो जाने के बाद राजेश खन्ना अकेले रह गए। फिल्मी कैरियर की दीवानगी से उनके वैवाहिक जीवन में तमाम दिक्कतें पैदा हुई। दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उन्होंने कटी पतंग, आन मिले सजना, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, अंदाज आदि फिल्मों अपनी कामयाबी का उन्होंने परिचय दिया। इस फिल्म में उन्हें अत्यंत ख्याति दिलाई। बाद में 2 रास्ते, दुश्मन, बाउची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, हम शक्ल, नमक हराम आदि फिल्मों में भी उनकी अहम भूमिका रही। अब लौट चले, क्या दिल ने कहा, जाना, वफा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपना अभिनय करवाया। उपलब्धि की नई दिशा में 1991 में नई दिल्ली से संसद सदस्य चुने गए। प्रथम सुपरस्टार फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना की कीर्ति फिल्म अभिनय के कारण फैली हुई है। उनके डायलॉग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पनाह उसे न तो आप बदल सकते हैं न मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ है जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे बहुत सारे फिल्मों में राजेश खन्ना ने अपना काम किया हुआ है। रक्तचाप के कारण इस महान व्यक्ति का निधन 18 जुलाई 2012 को हो जाता है। समाज की प्रतिष्ठित व्यावसायिक और राजनीति के महारथी उनकी शमशान यात्रा में सम्मिलित हुए और मुंबई जैसा वृद्ध महानगर में उनकी मृत्यु के बाद हचमचा उठी। आज राजनीति के वर्तमान महारथी उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार एवं श्री नरेंद्र मोदी जी आदि ने उनको उनके निधन के समय श्रद्धांजलि भी अर्पण करवाई है। विद्यार्थी मित्र हो, इस पूरक वाचन को आप वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं मित्र हो। धन्यवाद।